हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे टैप करेंगे तो आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा उनके अपलोड होते ही। डेली वोकैब की वीडियो तो आपको डेली मिलती है, उसके अलावा आपको इसमें ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रामर की अभी हमने 2 लाइव क्लासेस करी थी, इस संडे और पिछले संडे, नाउन्स और आर्टिकल्स की, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी 10 वीडियोस है, 9 है शायद, ठीक है। 10th रेडी है बट अभी अपलोड नहीं कर पाया। 9 वीडियोस है और बाकी भी आगे अपडेट होती रहेगी, तो आप चेक कर सकते हैं। सब कुछ यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पे पहला हमारा वर्ड रहने वाला है, वो है रेट्रीब्यूटरी। ठीक। लॉ डजंट अलाउ रेजिंग ऑफ होम्स ऑफ अक्यूज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अक्यूज लोग हैं उनके घर को, जैसे बुलडोजर एक्शन होता है सीधा, वो लॉ अलाउ नहीं करता है। ठीक। इट प्रपोजेस framing guidelines for action against unauthorized structures to ensure authorities do not take advantage। ठीक है, कि गाइडलाइंस फ्रेम करो जो भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स है, सो दैट अथॉरिटीज एडवांटेज ना ले उसका। सॉलिसिटर जनरल डिफेंस यूपी गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट चार्जेस ऑफ रेट्रीब्यूटरी डेमोलिशंस। तो हमें देखना है कि ये रेट्रीब्यूटरी डेमोलिशंस क्या होते हैं। ठीक। अगर हमें रेट्रीब्यूटरी का पता लग जाएगा तो डेमोलिशन तो गिराना है ना, जो रेजिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। एक और इसका वर्ड यूज होता है, रेज्ड करके वर्ड यूज होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत हो रहा है ये चीज। ठीक है। तो डेमोलिशन तो गिराना हो जाएगा, तो रेट्रीब्यूटरी क्या होगा? देखिए, रेट्रीब्यूटरी होगा जब आप बदले की भावना से करो, रीपे करने के लिए। मतलब किसी ने कुछ गलत किया है, कोई एक्यूज है किसी चीज में और उसके घर को आप तोड़ रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? रेट्रीब्यूटरी डेमोलिशन कर रहे हो। ठीक है, रीपे करना। आसान है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? रिटेलिएशन में कर रहे हो आप, ठीक है, रिटेलिएटरी। ठीक है, रिटेलिएटरी हो गया। दूसरा आपका प्यूनिटिव हो गया। ठीक है, पनिशमेंट दे रहे हो, है ना। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, एंटोनिम्स हो जाएंगे रेमिटिंग, दूसरा हो जाएगा पार्डनिंग। अभी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए, ये आपका रहेगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये डेमोलिशंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि कैसे डेमोलिशंस हो रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे वीडियो के अपलोड होते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। और कुछ भी अपडेट वगैरह मुझे करना होता है लाइव क्लास के लिए, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नॉटी। ठीक है। द डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल इज नॉटी। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये नॉटी क्या है। ये नॉटी है, नॉटी नहीं है। ठीक है, तो फर्क है ये वाला। देखिए, पर है मीनिंग एक जैसा ही लगभग। ठीक है। देखिए, लिख के बताता हूँ। एक्सट्रीमली। ठीक। क्या है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है एंड कॉम्प्लिकेटेड। कि कोई भी ऐसी चीज जो काफी डिफिकल्ट हो और कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है वो समझ आ गया होगा कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल है, ये मतलब काफी डिफिकल्ट सा फील हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है। ठीक है, इसलिए नोटी लिखा है। अब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तो आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक। कॉम्प्लेक्स के बाद में आपका दूसरा हो जाएगा इंट्रिकेट। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं? देखिए, इसका उल्टा सिंपल, प्लेन। ठीक है, आसान है। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा नोटी? देखिए, आपका ये जो नोटी रहने वाला है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बिल के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बारे में बताने वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स। ठीक है, आसान था। चलिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है स्टर। एससी सेट्स अप पैनल टू रिजॉल्व फार्मर्स
स्टर एट शंभू बॉर्डर। ठीक है, ये स्टर वो घोलने वाला नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा अलग स्टर है। ठीक, मतलब घोलने वाले को भी आप स्टर ही बोलते हो, बट इसका मीनिंग थोड़ा अलग है क्योंकि एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं ना। देखिए, इसको सिंपल में देखेंगे फिर रिलेट करके देखेंगे। टू वेक अप, ठीक है, और बिगिन टू मूव, और टेक एक्शन। ठीक है, फार्मर्स को दिखा कि ये चीज गलत है, एमएसपी नहीं मिल रहा है, जो भी चीजें हैं, जो भी उनकी डिमांड्स वगैरह है। ठीक, तो वहां पे उसके लिए क्या, उठे, मूव किया और एक्शन लिया। ठीक है, तो उस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, स्टर। ठीक है, आसान है, समझ आ गया होगा। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, देखिए ये आपका रहेगा एजिटेट, एजिटेशन कर रहे हैं। ठीक, एजिटेट हो गया, मडल हो गया, ये हो गए सिनोनिम्स। अब इसका एंडम्स क्या क्या रहने वाले हैं, एक तो हो जाएगा काम, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सबड्यू, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ऑब्वियसली कुछ कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, तो वर्ब। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, बाकी आप अपना फीडबैक वगैरह दे सकते हैं, वीडियो में अब तक है और आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद नहीं भी आ रही है तो आप इसको डिसलाइक भी करिए, सो दैट हमें आइडिया मिले कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स है। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉश। ठीक, यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट, एच सी फॉर हाई कोर्ट, एस सी फॉर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली टू कॉश डेफेमेशन केस अगेंस्ट केजरीवाल टू अदर्स। ठीक है, हाई कोर्ट ने इस प्ली को कॉश कर दिया जिसमें बोला था डेफेमेशन केस करने के लिए केजरीवाल और दो अलग के साथ में। ठीक है, अब वो दो कौन है वो नहीं पता, लेकिन केजरीवाल। ठीक है, कॉश में आपने देखा होगा आपकी रेट्स होती है, उसमें एक रेट होती है जिसमें लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर कोर्ट के ऑर्डर को आप मतलब हायर कोर्ट कॉश कर सकता है। ठीक है, और फिर अपने आप डिसीजन दे सकता है उसका, है ना। तो वैसे ही आप कॉश का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओगा। अब मैं लिख के बता देता हूँ, अच्छे से लग जाएगा। टू से दैट, क्या, एन ऑफिशियल, ठीक है, डिसीजन इज, गलत हो गया, एक सेकेंड, इज नो लॉन्गर ट्रू और लीगल। कॉश करने से क्या होता है कि कोई भी जो ऑफिशियल डिसीजन है वो अभी बचा नहीं है या फिर लीगल नहीं है अब। ठीक है, आसान, समझ आ गया होगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, एक तो आपका हो जाएगा रिवर्स। ठीक, रिवर्स के बाद में आपका दूसरा हो जाएगा रिपील। ये दोनों हो गए आपके सिनोनिम्स, आसान सिनोनिम्स है। ठीक, दूसरा अब इसके ऑपोजिट हो जाएंगे असिस्ट, सपोर्ट, ये हो गए हमारे एंटोनिम्स। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है कॉश आपका, देखिए कॉश आपका रहेगा वर्ब, एक्शन, फिर से, है ना, आज वर्ब्स काफी ज्यादा है। चलिए, अब जो लास्ट वर्ड है अपना वो है पिप। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग की बात हो रही है, चैलेंजर्स पिप यू मुंबा स्टे इन द लास्ट फोर हंट। ठीक है, कि चैलेंजर्स ने पिप किया यू मुंबा को, अभी भी लास्ट फोर की हंट में बाकी है। ठीक, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो पिप है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, देखिए पिप क्या होता है, एकदम बारीकी, मतलब बहुत छोटे मार्जिन से हराना। जैसे क्रिकेट से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक रन से, दो रन से, इतने रन से हार गए ना, तो उस सिचुएशन में वर्ड यूज होता है पिप। ठीक है, लिख के बता देता हूँ, टू बीट बाय अ नैरो मार्जिन। ठीक है, नैरो मार्जिन से हराना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, देखिए इसके सिनोनिम्स भी ऐसे ही होंगे, फ्रस्ट्रेशन,
ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा अनाउंस, ये हो गए सिनोनिम्स। अब इसके एंडम्स क्या क्या है? एक आपका हो जाएगा फेलियर और दूसरा फ्लॉप। ठीक है। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ये आपका रहेगा वर्ब, यहाँ पे भी क्योंकि हराया है, एक्शन हुआ है। ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।